तो उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में मुसीबतों के साथ जंग जारी है। हालांकि ऑपरेशन का यह आखिरी मरहला है, लेकिन इसी दौरान सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल रात अमेरिका ओंगर मशीन में खराबी आ गई थी, जिसके बाद ड्रिलिंग नहीं हो पाई। हालांकि अब सिर्फ कुछ मीटर की ही दूरी बची है, लिहाजा उम्मीद जताई जा रही है कि आज ऑपरेशन पूरा हो सकता है। रिपोर्ट देखें। जिस खुशखबरी का इंतजार पूरा मुल्क कर रहा है, जिन मजदूरों की झलक पाने का इंतजार पूरा मुल्क कर रहा है, 41 मजदूरों के टनल से बाहर निकलने में जैसे जैसे देर हो रही है, वैसे वैसे सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। अब हर कोई बस यही जानना चाह रहा है कि रेस्क्यू टीम मजदूरों से आखिर कितनी दूर है। दर्जनों मुल्क और गैर मुल्की एक्सपर्ट सिलक्यारा सुरंग में मजदूरों को बचाने में जुटे हुए हैं। आप पाइप के पास आके वॉकी-टॉकी से बात करें। फिर भी सुरंग के अंदर का मलबा हटने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तक इस ऑपरेशन को देखने वाले हर किसी शख्स के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर मुहिम का आखिरी मरहला पूरा होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। लिहाजा अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि किसी भी पल वो खुशखबरी आ सकती है, जिसका इंतजार 13 दिन से किया जा रहा है। दरअसल हम ऐसा इसलिए दावा कर रहे हैं क्योंकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन एकदम आखिरी पड़ाव में है। बुधवार को 41 मजदूरों तक पहुंचने के लिए 18 मीटर की खुदाई शुरू की गई, लेकिन 1.8 मीटर की ड्रिलिंग के बाद मलबे में सरिया आने से खुदाई रोकनी पड़ गई। इसके लिए दिल्ली से हेलीकॉप्टर के जरिए से 7 एक्सपर्ट्स बुलाए गए। हालांकि रेस्क्यू टीम को अभी कई रुकावटें पार करनी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बार बार रेस्क्यू मुहिम क्यों रोकी जा रही है। क्या ऑपरेशन के फाइनल राउंड को पूरा करने में कोई बड़ी रुकावट बार बार आ रही है? तो इसका जवाब है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में सबसे ज्यादा रुकावट मलबे में आ रही सरिया की है। इन्हीं लोहे की सरिया की वजह से मशीनों में खराबी आ गई और ओंगर मशीन के पुर्जों में खराबी आ गई। हालांकि एनडीआरएफ की टीम ने रात में ही सरिया काट कर अलग कर दिया था और एक बार फिर से ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। Whether there's a little rock or a big rock, and if the rock's too big, the auger won't work. If there's a piece of steel, because you know these tunnels are made with a huge amount of steel to keep them up, if there's a piece of steel, we can't auger through steel. जैसे ही पहले से ही तय है कि जैसे ही अमेरिकन ऑंगर मशीन ड्रिलिंग पूरी करेगी तो मजदूरों को पाइप के जरिए से बाहर निकाला जाएगा। मजदूर बाकायदा पाइप से रेंगते हुए बाहर आएंगे। ऐसे में उनके लिए बाहर हेल्थ जांच के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सुरंग तक रेस्क्यू पाइप पहुंचने के बाद पहले डॉक्टर्स मजदूरों के पास जाएंगे। डॉक्टर्स की टीम टनल के बाहर तैनात है। हालांकि तशवीश की बात यह भी है कि सभी 41 मजदूर बीते 12 दिनों से टनल में फंसे हैं और वो फलों के साथ साथ बीते 2 दिनों से खिचड़ी खाकर जिंदा हैं। ऐसे में ये अंदेशा है कि वो काफी कमजोर होंगे और सुरंग के भीतर काफी कम दर्जा हरारत है। लिहाजा डॉक्टरों का पूरा पैनल मौके पर तैनात है और मजदूरों की हर हालत की जायजा लेने की भी तैयारी पूरी कर दी गई है। जैसे वो बाहर आते हैं तो एक अंधेरे में रहे हैं, तो जैसे बाहर निकलेंगे तो ज़्यादा लाइट होने से फोटोफोबिया होगा, उनको इरिटेशन होगा और चल नहीं पाएंगे वो, तो हमें इमीडिएटली उनको उसी तरह से रेस्क्यू करना है। बहरहाल 13 दिन की मेहनत, लगातार मलबे की खुदाई, सुरंग में कैद मजदूरों को बचाने के लिए तमाम एजेंसियों की टीमें और अब डॉक्टर्स का पैनल मौके पर खड़ा है और अब इंतजार है उस लम्हे का जब 41 मजदूर बारी बारी से बाहर आएंगे और खुली हवा में सांस ले पाएंगे। उत्तरकाशी से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।